नमस्कार दोस्तों, नॉलेज दर्पण हिंदी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर ये हथियार इजराइल ने इस्तेमाल कर दिया तो वर्ल्ड वॉर 3 होना तय है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। दरअसल पिछले कुछ दिनों में ये न्यूज आपने कई बार सुनी होगी कि ईरान इजराइल पर अटैक करने जा रहा है और खुद ईरान ने भी बार बार ये कहा है कि वो सीरिया के अंदर एयर स्ट्राइक में मारे गए अपने लोगों का बदला इजराइल से लेकर रहेगा। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला खोमेनेई, उनका क्लियर ये कहना है कि इजराइल को सीरिया में उनकी एम्बेसी को अटैक करने का अंजाम भुगतना पड़ेगा और वो इसे बर्दाश्त नहीं करने वाले। वहीं अब इसके रिस्पॉन्स में इजराइल की तरफ से भी एक वार्निंग सीधी ईरान को दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर ईरान ने हम पर अटैक किया तो उसके बदले में इजराइल भी रिएक्ट करेगा और हम ईरान पर जवाबी हमला करेंगे। और ये बात कही है इजराइल के विदेश मंत्री ने। अब इस खबर के आने के बाद इजराइल के डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि हो सकता है कि इस केस में दुनिया को पहली बार एक नया बम देखने को मिले, जिसे ईएमपी बम के नाम से जाना जाता है। और इजराइल दुनिया को पहली बार ये दिखाए कि ईएमपी अटैक कैसे होता है अगर ईरान इजराइल पर अटैक करता है तो। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि ये ईएमपी बम क्या होता है और अगर ये इस्तेमाल हो गया तो वर्ल्ड वॉर 3 कैसे हो जाएगा। तो देखिए, ईएमपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बम, जो इलेक्ट्रिसिटी को बर्बाद कर सकता है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने इस आर्टिकल को छापा है। अब अगर सच में ईरान इजराइल पर अटैक करता है तो ये कोई मिसाइल अटैक हो सकता है या फिर ड्रोन या किसी और तरीके से हमला किया जा सकता है। तो इसके बाद इजराइल इस ईएमपी बम का इस्तेमाल करेगा ईरान के खिलाफ। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम काम कैसे करता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जैसे ही इजराइल पर अटैक होगा उसके बाद इजराइल अपने F-35 जैसे फाइटर जेट्स को ईरान पर हमला करने भेजेगा, जिनमें ये ईएमपी बम लगे होंगे। और जैसे ही ये बम ईरान में गिराए जाएंगे तो इसके बाद एक खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग इनके अंदर से निकलेगी, जो ईरान का जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है उसको बर्बाद कर देगी। वहां से चिंगारियां निकल रही होंगी और साथ ही जो भी मेजर साइट्स हैं ईरान की उनको ठप कर देगी। जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जैसे कि टेलीविजन है, बड़ी स्क्रीन है, वो भी खराब हो जाएंगे। और ईरान की जो भी मेजर सिटीज हैं वहां से इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाएगी। ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो भी काम करना बंद कर देंगी, क्योंकि उनको भी जाहिर सी बात है चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं करेंगी। और जहां तक मुझे लगता है ये बम चुपचाप इस तरीके से ड्रॉप किए जाएंगे कि सीधे किसी आदमी की मौत नहीं होगी, लेकिन ईरान को पूरे तरीके से पैरालाइज कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में ही कितनी खतरनाक बात होगी कि बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को घुटनों पे कैसे लाया जा सकता है। वैसे इन बम का रेडियस कितना होगा और ये कितने पावरफुल होंगे, ये सब तो इनके इस्तेमाल होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इन बमों के बारे में कोई जानकारी अभी तक बाहर नहीं आई है। और कहीं ना कहीं ईरान भी इस चीज से वाकिफ है। अब देखना ये होगा कि ईरान का अगला एक्शन क्या होता है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।